जय श्री राम। मित्रों, अविवेकी राजा जिन्हें पता नहीं रामचंद्र जी के प्रताप के बारे में, वो ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके मैं जानकी को तो जाने नहीं दूंगा, मैं तो उसे लेके रहूंगा। अगर राम ने धनुष तोड़ भी दिया तो भी मैं सीता को जाने नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा। लेकिन जो हरिभगत थे वो समझ गए कि प्रभु रामचंद्र जी को कौन युद्ध में हरा सकता है। चलिए इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं और कथा क्या कह रही है। व्यर्थ मरहूं जनी गाल बजाई, मन मोदकनी भूख बुताई। निसिय हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहूं जिय सीता। ऐसे राजा थे जो हरि भक्त थे। वो सब उनकी बातों को सुनकर के, दूसरे राजा की बातों को सुनकर कहते हैं कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई पावा, हम जो वाजो जन्म फल पावा। समीप आए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूपय अनुरागे, रूपय नूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। अनिसु अवसरु सिय तब, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलवा भेजा। तब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा करके ले आई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहिल घुलागी, प्राकृत नारी
अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी का शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की कुछ उपमाएं भी तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वह लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वह जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनिया तेई उपमा देई, कुकबी कहाई अजसु को लेही, जाओ पट तरिया तिय समसिया, जगयसी जोवती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में तो उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना होगा और अपकीर्ति मोल लेना होगा। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी नहीं करना चाहेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना कर भी दी जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अर्थ भवानी, रतियति दुखित अतनुपति जानी, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, रमासम किमि वय देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभार जो मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निजुमारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की, मथनी के कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने थे वह सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रश्मि हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें तो बात बन सकती है। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सब मूल, तदपि सकोच सप्रेम कबी, कहीं सीय समतुल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी
त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कभी के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। अतएव अनुपमेय है यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।